बीजेपी की दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा का टिकट देने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति हड़कंप के साथ दिखाई पड़ रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज कई नेताओं को विधानसभा का टिकट देने के बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी के साथ मैदान में दिखाई पड़ेंगे, यानी उनको भी पार्टी विधानसभा टिकट दे सकती है। इसी को लेकर सिंधिया के चुनाव लड़ने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री तोमर का बयान सामने आया। उन्होंने सिंधिया को चुनाव लड़ाने पर इनकार नहीं किया। तोमर ने कहा कि आप लोग चुनाव समिति के निर्णय का इंतजार कीजिए, केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है। यानी उन्होंने इनकार नहीं किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में किसी दूसरे सांसद या मंत्री के चुनाव लड़ने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातों बातों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि ग्वालियर अंचल का जो इलाका है वो हम तो लड़ ही रहे हैं, और क्या। उन्होंने आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों द्वारा भोपाल में टिकट मांगने और पार्टी कार्यालय पर शक्ति प्रदर्शन को लेकर जो सवाल हुआ था उसमें कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है और एक विधानसभा में कई और भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर ने जिस तरीके की बातें मध्य प्रदेश चुनाव और लिस्ट के आने के बाद कही वो वाकई में चर्चा का विषय बनी हुई है। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने कहा कि मोदी जी का एमपी में आना प्रदेश के नागरिकों के लिए खुशी की बात है। पीएम मोदी ग्वालियर और जबलपुर नई सौगात लेकर आएंगे, इससे प्रदेश का विकास होगा। मध्य प्रदेश पर मोदी जी की नजर बनी रहेगी, प्रदेश और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस पर हमला करते हुए तोमर ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए इधर उधर की बातें करती है। कांग्रेस ये बताए कि 10 साल केंद्र की सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में रही तो उन्होंने क्या किया। कांग्रेस के पास बताने को कुछ नहीं है, जबकि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। यशोधरा राजे सिंधिया पर जब प्रश्न हुआ तो यशोधरा राजे सिंधिया की विधानसभा चुनाव न लड़ने की मंशा वाली चिट्ठी पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चिट्ठी मैंने अभी देखी नहीं है, जब देखूंगा तब इस पर जवाब दूंगा। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में यशोधरा सिंधिया ने शिवपुरी से 30,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार उनकी स्थिति कमजोर बताई जा रही है। शिवपुरी में सत्ता विरोधी लहर हावी दिख रही है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जिनमें जो कि बीजेपी के सर्वे में सामने आए हैं। बीजेपी की अगली सूची का इंतजार है, जिसमें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शिवपुरी से हो सकता है, ऐसी चर्चा चल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर का जो बयान आया उसके बाद ये चर्चा और तेजी से होने लगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी सूची जो निकाली थी, जो आई थी लिस्ट, उसने सबको चौंका दिया था। 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम था। अब खबरें ये आ रही हैं कि खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है और चुनाव न लड़ने का फैसला किया। हालांकि अंदर खाने खबर यह भी है कि यशोधरा ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान की टीम के कुछ और मंत्रियों के भी टिकट अधर में है। कुछ मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं और कुछ के खिलाफ क्षेत्र में नाराजगी है, इसलिए इनके टिकट कटेंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा है कि मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। कुछ के खिलाफ क्षेत्र की जनता के बीच नाराजगी है और कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार समेत कई आरोप हैं। कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार भी हैं जो कि टिकट की दौड़ में हैं। एक परिवार का एक टिकट का फॉर्मूला ही मंत्रियों के टिकट कटने का बड़ा कारण भी हो सकता है। हालांकि किसी रिश्तेदार को चुनावी मैदान में उतारा जाना, फिलहाल एक परिवार एक टिकट के ही फॉर्मूले पर पार्टी काम कर रही है। पार्टी को डर सता रहा है कि यदि टिकट कटने के बाद ऐसे मंत्रियों और विधायकों को संतुष्ट नहीं किया गया तो बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अमित शाह अक्टूबर की शुरुआत में पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच रहे हैं, चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भी है। जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव निकल कर सामने आ रहा है इस यात्रा का अमित शाह के, वो ये बताता है कि उनका फोकस जो होगा वो डैमेज कंट्रोल पर होगा। अब तक पार्टी ने 3 विधायकों के टिकट काटे हैं। सीधी से केदारनाथ शुक्ला, नरसिंहपुर से जालम सिंह और मैहर से नारायण त्रिपाठी, इनको टिकट नहीं मिला है और कई बगावती सुर भी देखने मिले। इन सब के बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने जो बात कही कि चुनाव समिति निर्णय करती है, चुनाव समिति के निर्णय का इंतजार करिए, यानी उन्होंने सिरे से नकारा नहीं है, क्योंकि वो खुद चुनावी मैदान में है केंद्रीय मंत्री होकर। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर उन्होंने कोई नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए जो कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शिवपुरी सीट से सामने दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने फिलहाल ये कहा है स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कि वो टिकट नहीं लेंगी या उम्मीदवारी नहीं चाहती हैं। इसलिए भी भीतर खाने ये चर्चा हो रही है
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। हालांकि बहुत जोरों शोर से बीजेपी की चौथी लिस्ट का सभी को इंतजार है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।